दयालु सारस। सारस और थियान की दोस्ती। बूढ़ा थियान जंगल में जहाँ रहता था वहाँ ज्यादा आबादी नहीं थी, बस दो चार घर थे। पास एक बड़ा तालाब था जहाँ सर्दियों में कई तरह के पक्षी आते थे। इन पक्षियों को देखना थियान को बहुत अच्छा लगता था। पिछले कई सालों में थियान की सारस से अच्छी दोस्ती हो गई थी। थियान आने वाले मेहमानों के भोजन का प्रबंध भी करके रखता ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। थियान ने सोचा कि क्यों ना इस बार सारस के जाने के साथ शहर तक हो आऊं और देखता आऊं कि शहर में लोग एक दूसरे के साथ किस तरह रहते हैं। जब सारस जाने को हुए तो थियान भी उनके साथ घर से निकल पड़ा। शहर पहुंचकर थियान ने देखा कि वहां का नजारा बदल गया है। अब बहुत सी नई इमारतें बन गई हैं और छोटी गलियां तो जैसे गायब ही हो गई हैं। थियान को तभी एक भिखारी दिखाई दिया। थियान ने उससे कहा, क्यों भाई, क्या तुम अपने कपड़े मुझसे बदलोगे? भिखारी इस बात पर चकित होकर पूछा, भला एक भिखारी के कपड़े लेकर वह क्या करेगा? थियान ने बताया कि भिखारी के कपड़ों में उसे लोगों का व्यवहार परखने में आसानी होगी। भिखारी ने अपने फटे पुराने कपड़े थियान को दे दिया और थियान ने नए कपड़े लेकर चला गया। थियान भिखारी बनकर शहर में घूमने लगा। शहर में 3 दिनों तक घूमते घूमते थियान का बुरा हाल हो गया। इन 3 दिनों में उसे किसी ने कुछ नहीं दिया। थियान के पास जो पैसे थे वह कपड़ों के साथ ही उसने भिखारी को दे दिए थे। शहर में घूमते थियान पर किसी ने दया नहीं दिखाई। एक शाम गलियों में घूमते हुए भूखे थियान की नजर कोने के एक रेस्तरां पर पड़ी। रेस्तरां होता है रेस्टोरेंट भाइयों। थियान ने जाकर रेस्तरां के दरवाजे पर दस्तक दी। रेस्तरां का मालिक बाहर आया। थियान ने बताया कि वह पिछले 3 दिनों से भूखा है और उसके पास एक फूटा पैसा नहीं है। रेस्तरां के मालिक ने थियान को भीतर ले गया और भरपेट भोजन करवाया। 3 दिनों बाद थियान ने खाना खाया था। उसने रेस्तरां मालिक को धन्यवाद दिया और अपनी राह ली। दूसरे दिन फिर से थियान को किसी ने कुछ नहीं दिया। शाम को भूख सताने लगी और थियान शाम को फिर से रेस्तरां पहुंच गया। रेस्तरां मालिक ने थियान को दूसरे दिन भी अच्छे से भोजन कराया। तीसरी, चौथी और 5वीं शाम को भी ऐसा ही हुआ और फिर तो यह हर रोज का नियम ही हो गया। थियान ने इस तरह से 1 महीना उस रेस्तरां में खाना खाते हुए बिताया। रेस्तरां का मालिक कभी भी इस बात से परेशान नहीं हुआ कि कोई बिना पैसा चुकाए खाना खा रहा है, बल्कि हर शाम वह थियान का स्वागत करता। एक दिन थियान ने रेस्तरां के मालिक से कहा कि कल मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, पर तुमने इतने दिनों तक मेरी जो मदद की उसका मैं आभारी हूँ। मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूँ। यह कहकर थियान ने एक कागज पर 3 सारस का चित्र बनाया। इसके बाद थियान ने ताली बजा बजा कर एक गीत शुरू किया तो चित्र में दिखने वाले सारस नाचने लगे। यह आश्चर्यजनक दृश्य था। थियान ने कहा कि इससे तुम्हारे रेस्तरां में खूब लोग आएंगे और आमदनी भी अच्छी होगी। तुम बहुत दयालु हो और मुझे खुशी है कि तुम दूसरों के बारे में सोचते हो। रेस्तरां मालिक बोला कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। थियान ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो दूसरों की इसी तरह से मदद करते रहना और यह व्यवहार दूसरों को भी सिखाना। यह कहकर थियान ने विदा ली। इसके बाद रेस्तरां मालिक की
यहाँ तस्वीर में नाचते सारस देखने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती गई। जल्दी ही रेस्तरां मालिक शहर का अमीर व्यक्ति हो गया। बहुत अमीर हो जाने पर भी रेस्तरां में थियान की टेबल पर शाम को हमेशा खाना परोसा जाता रहा, ताकि कोई भी जरूरतमंद आदमी किसी भी वक्त आए तो उसका स्वागत किया जा सके। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपके दिलों को छुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करके इस कहानी को शेयर भी करें। धन्यवाद।